चिंता नहीं, चिंतन करो और नए विचारों को जन्म दो। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लो, जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत बने हुए हैं। स्वामी जी के जीवन से संबंधित एक घटना, एक दृश्य आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार से है। एक बार स्वामी जी अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी बाहर से एक व्याकुल, व्यथित, अधीर सा व्यक्ति घबराते हुए स्वामी जी के पास आता है। वो बड़ा ही अधीर था, धीरज नहीं था उसमें, और उसी अधीरता के बीच, वो अधीरता में स्वामी जी से वो प्रश्न करता है, स्वामी जी मैं अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे अपनी मंजिल प्राप्त हो जाए, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो स्वामी जी कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, आप इसे थोड़ा घुमा के लेके आइए, फिर मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति जाता है, कुछ समय बाद कुत्ते को घुमाकर पुनः स्वामी जी के पास आता है। जब वो व्यक्ति स्वामी जी के पास वापस आता है तो वो बड़ा ही शांत होता है, हाफ नहीं रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कुत्ता जो बड़ा ही हाफ रहा है, थका हुआ लग रहा है। तो स्वामी जी उस व्यक्ति से प्रति प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों, ये कुत्ता हाफ क्यों रहा है, थका क्यों है, और आप क्यों नहीं हाफ रहे हैं। तो वह व्यक्ति बड़ी ही सहजता से स्वामी जी को जवाब देता है कि मैं तो बस यहाँ से एक सीधी रेखा में गया और वहाँ से पलट कर वापस आया, किंतु यह जो कुत्ता है ये सारे रास्ते इधर उधर यहाँ वहाँ भागता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी दाएं तो कभी बाएं, इसलिए ये थक चुका है, इसीलिए यह हाफ रहा है। बस फिर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही है आपके प्रश्न का उत्तर। आप अपनी मंजिल की ओर एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, आप कभी इधर कभी उधर, अर्थात अपने लक्ष्य से विचलित होकर यहाँ वहाँ की चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी कारण आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे ध्यान का केंद्रित होना अति आवश्यक है। बिना एकाग्र चित्त हुए, बिना चित्त को एकाग्र किए हुए हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यह कहानी हम युवाओं को एक बहुत ही बड़ा संदेश देती है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज का युवा कई दिशाओं में भटक रहा है, अपने लक्ष्य से भटका हुआ है। वो देखता है कि मेरे साथ वाले ने कुछ ऐसा किया तो वो सक्सेसफुल हो गया या सफल हो गया, तो वो उसको कॉपी करने लगता है, उसका अनुसरण करने लगता है, और यही कारण है कि वो अपने खुद के लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाता, या फिर यूँ कहें कि वो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाता। तो ये जो भटकाव है, इसे हम लोग शांत करें, चित्त को एकाग्र करें और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित